हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना लेसन 13 करेंगे पैथोलॉजी का, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अभी इससे पिछले के टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किए एंड पैथोलॉजी सीरीज हमारी अबव एक्सपेक्टेशन जा रही है। हमारे सब नोट्स भी बहुत सुपीरियर बन गए क्योंकि कई एफएमजी स्टूडेंट्स का मेरे को जो मेरे टच में रहते हैं उन्होंने देखा और उन्होंने बड़ा लाइक किया। तो आपके पास भी कोई एफएमजी स्टूडेंट हो जिसका एग्जाम आ रहा है दिसंबर में, तो उनको प्लीज वीडियो शेयर कीजिएगा, उनकी हेल्प हो जाएगी। आइए डेफिनेशन देखते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? एग्जैजरेटेड, जरूरत से ज्यादा, इनअप्रोप्रिएट, गलत, इम्यून रिस्पॉन्स कॉजिंग टिश्यू इंजरी। सिंपल समझे तो इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है और बॉडी को ही नुकसान पहुंचाता है वो, यानी हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके 4 मेन क्लासिफिकेशन है जो जेलन-कुम्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इनको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। टाइप 1 ऐसा होता है इमीडिएट एनाफिलेक्टिक। एनाफिलेक्टिक का मतलब होता है सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पॉन्स, यानी कि बहुत ज्यादा और जान को डेंजर में लाने वाला रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ये ऐसा एलर्जिक रिएक्शन है और ये मेनली कंट्रोल इमीडिएट होता है आईजी एंटीबॉडीज से। इसमें होता क्या है, जब भी बॉडी में ऐसा कोई सब्सटेंस किया जिससे बॉडी को एलर्जी है तो मास्ट सेल्स जो होते हैं वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, वैसोडाइलेशन कराता है, यानी सारे ब्लड वेसल्स को खोल देता है और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। एग्जाम्पल इसकी डिजीज की हम देख लेते हैं। अस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया, एनाफिलेक्सिस हो गया। इसको एक लाइन में हम कन्वर्ट करें तो ये है कि जल्दी रिएक्शन बॉडी का जो कि आईजी की वजह से एलर्जी हो रही है। सेकंड हमारा हो गया टाइप 2 साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक का मतलब कई स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऐसी चीज जो सेल्स की डेथ कर रहा है, साइटोटॉक्सिक। और ये भी एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, यानी एंटीबॉडी की वजह से ही होता है। इसमें आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज सेल सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट ही एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि आपका जो ब्लड में सेल्स हैं उसके ऊपर एंटीजेंस लगे होते हैं और ये आईजीएम आईजीजी उसी को मार पिटाई उसके साथ चालू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है जैसे एक्टिवेट होगा वो सेल की लाइसिस कर देगा, वो सेल्स को तोड़ने की कोशिश करेगा ये सोच के कि ये हमारे लिए डेंजरस है, जबकि वो हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हीमोलाइटिक एनीमिया, गुड पैचर सिंड्रोम। गुड पैचर सिंड्रोम एक बहुत डिटेल वो है। मेन आपको क्या क्या याद रखना है, इसकी निमोनिक याद बना लीजिए, GPLK, क्योंकि ये भूल जाएंगे आप। GPLK, गुड पैचर लिवर किडनी। इसमें लिवर कह रहा हूँ, लंग किडनी, लंग्स और किडनी की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो अपने आप को ही, मतलब जो एंटीबॉडीज हैं उनसे लिवर वो लंग्स और किडनी के सेल्स को तोड़ने लगते हैं। ये बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, तो इसीलिए इसका नाम गुड पैचर रखा गया है। एक बार ये हो जाए तो पेशेंट की सर्वाइवेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल हो जाती है और इसकी विवर लाइन है ये एंटीबॉडी सेल को ही तोड़ देते हैं। थर्ड हो गया हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। आपको पता है हमारी इम्यूनिटी कैसे काम करती है, एक एंटीजन है उसके साथ एंटीबॉडी मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी। जनरली ये कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली बॉडी से क्लियर हो जाता है, लेकिन होता क्या है जब ये रॉन्गली मिसइंटरप्रेट होता है तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो टिश्यूज में जाकर डिपॉजिट होता है, वहां पे क्लियर नहीं होता। उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई बार ब्लड फ्लो भी रुक जाता है और नेक्रोसिस भी होने लगती है। तो इसलिए ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई। अगेन मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो अपना काम करके बॉडी से क्लियर आउट हो जाता है, लेकिन डिजीज फॉर्म में हाइपर सेंसिटिविटी में वो ब्लड वेसल में अटक के वहां इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है। इसकी एग्जांपल हो गया SLA डिजीज और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सीधे सीधे नाम बता रहा है, यहाँ पे किडनी के जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं ग्लोमेरुलर, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगती है। तो ये भी बहुत सीवियर रिस्पॉन्स होता है। टाइप 4 हम देख लेते हैं, डिलेड सेल मीडिएटेड। यहाँ सेल एक्शन ले रहा है और इसमें आपका मेन काम कौन कर रहा है, टी लिम्फोसाइट, CD4 CD8। टी लिम्फोसाइट्स अगर आपने बेसिक चैप्टर पढ़ा हो तो दे आर नेचुरल किलर सेल्स, मतलब वो सीधे एनकाउंटर स्क्वाड होता है। वो जब एक्टिवेट हो गया तो सामने शूट करे बिना मानेगा नहीं। वही काम होता है कि जैसे टी लिम्फोसाइट इसमें आ गए तो वो सेल्स की डेथ कर देते हैं।
ये लेकिन टाइम लेता है, ऊपर के 3 फटाफट हो जाते हैं, ये 24 से 48 घंटे लगता है और इसको पता करने के लिए हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट लगाते हैं। और इसमें क्या होगा, डर्माटाइटिस मिल जाएगा, लेट रिएक्शन होता है ये, और मेन आपको याद रखना है टी सेल्स इसमें रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। की फीचर्स देख लेते हैं। टाइप 1 फास्ट आईजी एलर्जी, टाइप 2 में एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय सेल, टाइप 3 हमारा कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट कॉज वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, ब्लॉकेज। टाइप 4 होगा टी सेल्स और इसका डिलेड ऑनसेट होता है। देखिए अगर इसका ये मैंने इसलिए डाला है कि मैं आपको समझाता हूँ। अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया और आपके पास मटेरियल कम है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको डेफिनेशन डालेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, नहीं सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे हाइपर सेंसिटिविटी का, फिर डेफिनेशन डालेंगे, उसके बाद आप की फीचर्स लिखेंगे। ये अगर आपने छोटा छोटा ये एक्यूरेट लिख दिए 4 चीजें कि टाइप 1 फास्ट होता है, आईजी की वजह से एलर्जी होता है, तो उससे एग्जामिनर को ये वो जाता है मैसेज कि आपको टॉपिक पढ़ा हुआ है। फिर आपको जैसे यहाँ ऊपर हमने एक्सप्लेन करे हैं, हमने तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करे हैं, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और आप आराम से कर लोगे और इसी में आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स कथा लिख के आते हैं, शीट पे शीट भरे जा रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं, वो ऐसे एग्जाम कभी भी मेडिकल कॉलेज के आप पास नहीं कर पाएंगे। अच्छा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइप 1 का एग्जाम्पल है अस्थमा। टाइप 2 जो हमारा था उसका ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक अनीमिया, एसएलई टाइप 3 में आता है, और ट्यूबरकुलोसिस ग्रेनुलोमा टाइप 4 में आता है। एक बार समरी टेबल से मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा देता हूँ कि डेटा मिक्स ना हो। टाइप 1 आईजी और मास्ट सेल्स क्रिएट कराते हैं और ये मिनट्स में रिएक्शन हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हो गया अस्थमा, एनाफिलिक्सिस, ठीक है। टाइप 2 हमारा आईजीजी आईजीएम होता है, प्लस इनके साथ जो कॉम्प्लीमेंट का रिएक्शन होता है उससे होता है, टाइम्स में आवर्स लगते हैं, और इसका एग्जांपल है हिमोलाइटिक अनीमिया। तो टाइप 3 आ गया इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, इसमें दिन से लेके घंटों से लेके दिन लग सकते हैं। इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एसएलई दोनों हो सकता है। टाइप 4 में आ गया हमारा टी सेल्स होता है मीडिएटर, CD4 CD8, ये लिख के आइएगा। इसमें 1 से 2 दिन लगेंगे और इसमें कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है, ठीक है। एग्जाम में होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो इतना डिटेल में पढ़ा दिया। ये तरीका होता है कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने का। बहुत स्टूडेंट्स क्या है, किताब ली उस पर हाईलाइटिंग करे जा रहे हैं, घंटों घंटों उसको बार बार पढ़ रहे हैं। आप देखिए आपका जो सिलेबस होता है मेडिकल कॉलेज का वो इतना ज्यादा होता है कि 2 चैप्टर आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो जब तक दूसरा खत्म करोगे पहला भूल जाओगे। तो इसीलिए हमें उसको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के चंक्स में करना है। और अब तो आपको उन सबको बनाने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स का लेवल इतना हाई है, वीडियो पॉज करिए या स्लो पे चला दीजिए और इनको नोट करते जाइए। थैंक यू।